सॉरी समझ नहीं पाया, एंड ऑफ द डे। हाँ सर, कितना उसको छूट देना चाहिए, मैंने कितना वो ब्रेक इवन का पास आए तो उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सर। एकदम ब्रेक इवन, ऐसे देखो रूल बनाना हो ना आपको, तो ऐसा बना सकते हो कि ब्रेक इवन टच हुआ तब तक मैं रुकूंगा। एग्जैक्टली ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है हाँ ना, सर, वो तो रुक गया, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या करेंगे, और 3:15 के बाद क्या करेगा सर? 3:15 के बाद यदि ब्रेक इवन के पास आ रहा है ना, तो हमको एडजस्टमेंट करके ही जानी है। हाँ सर, वही बात हम पूछ रहे हैं सर। हाँ, तर्क करके ही जानी है, जैसे हमने निफ्टी में अभी किया हुआ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो हम उसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना गाइस? हाँ ठीक है, चलो। ये देखो, ये हमारा ट्रेड है, सभी को याद है ना गाइस? ये हमारी पोजीशन है, बैंक निफ्टी का स्प्रेड है, अरे सॉरी, आयन फ्लाई है, एंड निफ्टी में आयन फ्लाई है। बैंक निफ्टी में ब्रेक इवन टच नहीं किया था जब लास्ट आवर्स में नीचे गिरावट आई ना आज मार्केट में, उस टाइम, बट निफ्टी टच कर गया है, ठीक है। तो हमने इसके एडजस्टमेंट कर दिए है। देखो आपको बताऊं, यहाँ पे देखो, ये हमारा आयन फ्लाई का ओरिजिनल पोजीशन है। कौन कौन सी? ये दो सेलिंग एंड ये दो बाइंग, ठीक है ना। और हमने ये 17,450 का कॉल, पुट साइड नीचे गिरे ना, 17,450 का कॉल हमने 34 रुपीज में बेच के रखा है। देखो पोजीशन में आ गया वो, ये जो ट्रायंगल हमारा था ना, ये ऐसा आयन फ्लाई था, तो ये मार्केट यहाँ से ये हमारा ब्रेक इवन के पास आई, तो हमने इस ब्रेक इवन से कॉल सेलिंग बढ़ा दी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये कॉल सेलिंग हमने इस साइड से बढ़ा दी है और एक पोजीशन ले ली है। और ये जो 200 दिख रहा है ना आपको बाई, ये मैंने ओनली क्यों लिया है, 2 रुपये वाला है, देखो बहुत दूर है, 17,950 है। ये हमने कॉल बाय किया है, क्यों? ये दो जो लॉट हमने नेकेट सेल किया ना, इसका मार्जिन कम करेगा, ये समझ रहे हो, इसके लिए किया ओनली। तो इसके लिए मतलब से हेज किया है सर ने? हाँ, हेज किया है ओनली, खाली कैसे ना करे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है एनफ्लाई में हेज करने के लिए। बट यहाँ पे देखो, जो ये अभी 1,37,000 47,000 दिखा रहा है ना, ये इतने में नहीं होता है यदि आप इसको डबल क्वांटिटी दूर की कोई बाय ना करोगे तो। देखो मैं इसको हटा दूं ना, इसको हटा दूं ना, तो अब मार्जिन देखना कितना कितना बढ़ गया मार्जिन। ये 2,93,000, 3 लाख पहुंच गया, समझ रहे हो। इसके लिए मैंने ये डाल के रखा था। मार्केट जो गिरा है, इसी वजह से आपने आयरन आयरन फ्लाई के अंदर कॉल को बेचा, सेल किया हाँ, है, एडजस्टमेंट कर दिया, इसका एडजस्टमेंट एडजस्ट चालू किया कर, है। एडजस्ट करके छोड़ा है इसको, ठीक है। देखो ये अपने ब्रेक इवन पास आ गया था, वापस थोड़ा सा उठ गया, बाकी ब्रेक इवन को एक बार के लिए आ गया था ये। तो जब आया था तब मैंने इसको सेल किया था, यहाँ से इसके एडजस्टमेंट जो करने पड़े ना, उसको मैंने कर दिया था। अब हमारे पास एक ये सेलिंग वाली पोजीशन है, 34 रुपये वाली, इस साइड से, कॉल साइड से। उसको तब तक नहीं बेचेंगे जब तक या तो ये प्रॉफिट में ना आ जाए, या फिर ये वापस सेंटर पॉइंट पे ना आ जाए। जैसे ये सेंटर पॉइंट पे मार्केट आ जाएगी ना, ठीक है, हम ये जो एक्स्ट्रा सेलिंग किया था ना उस साइड से, उसको हम बेच देंगे गाइस। मतलब सुबह जब मार्केट, कल मार्केट ओपन हाँ होगी, आज ओपन हुआ तब मार्केट ऊपर गया था, तब उसमें प्रॉफिट नहीं आया क्या सर? उसमें प्रॉफिट था ना, ओपन हुआ ना उस टाइम पे, हाँ, उतना प्रॉफिट नहीं था, मतलब नॉर्मल सा था। मैंने सुबह का भी 2 स्क्रीनशॉट भेजे हैं। 300 रुपये कुछ प्रॉफिट था सर। हाँ, उसमें क्या है देखो, थर्सडे से अभी तो कौन सा दिन है, फ्राइडे, पहला दिन हमने एक नाइट पास की, कितनी, थर्सडे टू फ्राइडे हमने अभी एक ओवरनाइट पास की है। उतना टाइम डीके अभी नहीं होगा, टाइम डीके अभी एक का दो और नाइट। देखो ये फ्राइडे है ना, अब सीधा मंडे ओपन होगा। यदि मंडे मार्केट में
बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं हुए ना, तो ये दोनों आपके बड़े अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे। देखना, इसके लिए हम आज इसका बैक टेस्टिंग करेंगे गाइस, आपको उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट अच्छा नहीं सर। करेंगे और सर सीधा डायरेक्ट कुछ सिमुलेटर में हम उसका बैक टेस्टिंग ही स्टार्ट कर देते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे वहां पे। सर सर यो जो इतने मैच ये 6 ट्रेड को कितने रुपीस का मार्जिन लगा पूरे? किसके? ये इसमें पूरा 1,37,000 का, बट ये एक्स्ट्रा मैंने सेलिंग बाइंग किया हुआ है 4 लॉट 2 रुपये में, वो मार्जिन 2 घटाने रुपए के के लिए, लिए। घटाने के लिए ओनली। समझ रहे हो? आप भी मतलब ऐसा कर पूरे सकते आपने हो। को टोटल प्रीमियम 1,47 इतने में हाँ लगा। नहीं, ये पूरा ट्रेड करने के लिए डबल क्वांटिटी में और एडजस्टमेंट करने के लिए आपको 3 लाख के आसपास चाहिए, 2 लाख के भी ऊपर, 3 लाख के आसपास चाहिए। ये 2 लॉट का साइज है। एक लॉट में करोगे ना, एक लॉट में आप करोगे ना तो 2 लाख के आसपास हो जाएगा। बट वो मार्जिन कम हो सकता है, आप बाहर से सेलिंग करोगे ना तो। सर बैंक निफ्टी में कैसा मार्जिन लगता है? सेम है, निफ्टी बैंक निफ्टी का सेम मार्जिन रूल है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यानी ये जो स्ट्रेटेजी है उसको तो 2-3 लाख मतलब चाहिए चाहिए। चाहिए उसका अभी है ना, आप टेंशन ना लो, इसके ऊपर हम जब क्लास एंड करेंगे ना गाइज, उसके ऊपर भी सारी चर्चा करेंगे। उस टाइम पे आप उसको पूछेगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा कितना मार्जिन चाहिए, कितनी स्ट्रेटेजी करने के लिए, उसमें क्या क्या कर सकते हो आप। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आ जाइए। अब हम बैंक निफ्टी में आज आयन फ्लाई की बैक टेस्टिंग करेंगे एडजस्टमेंट के साथ। ठीक है, तो उसके लिए पहले बैंक निफ्टी हमको वर्स्ट सिनेरियो चाहिए, कौन सा सिनेरियो पे करेंगे। देखो, अभी तक हमने है ना वीकली स्ट्रेटेजी बैक टेस्टिंग की, ये मंथली बैक टेस्टिंग करते गाइस, क्या बोलते हो? जी मंथली सर। मंथली है ना, स्ट्रेटेजी की स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है बहुत, जितना ज्यादा दिन मिलेंगे ना आपको, उतना आपको आराम वाला मामला हो जाएगा, मतलब ऐसे हड़बड़ाहट नहीं रहेगी। समझ रहे हो? देखो, इसका मैं रीजन बताता हूँ आपको। यहाँ पे चले आइए और 1 आवर का चार्ट ओपन करते और देखते हैं मंथली एक्सपायरी यही अच्छी रहेगी। नहीं, बट इस मंथ की एक्सपायरी, हाँ इस मंथ की एक्सपायरी 28 को हो गई ना गाइस, ठीक है ना? हो गई सर। तो ये मार्च महीना क्या, देखो अच्छा है। देखो पूरा मार्च महीना क्या हुआ, मार्केट गिरा ही है। अप्रैल। अप्रैल सॉरी, अप्रैल महीना पूरा नहीं, या इतना तो बड़ा अप्रैल नहीं होगा ना, ये तो 1 आवर की कैंडल चार्ट है। अप्रैल कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा? नहीं, यहाँ से हुआ है, ठीक ही है, सही है। देखो यहाँ से 4 अप्रैल से मार्केट नीचे ही नीचे आया है, ठीक है ना? हम यहाँ टॉप पे बनाएंगे गाइस, इसको फेल करेंगे आयन फ्लाई को, और एडजस्टमेंट करके देखो कैसे हम इसमें से बाहर निकलते हैं, वही देखना है हमको। समझ रहे हो? वह सीनेरियो यहाँ कहीं ऊपर में हम क्या करेंगे, आयन फ्लाई बनाएंगे। देखो डेट ही देख लेते, ये अप्रैल महीना है ना, अप्रैल महीना का वीक, फर्स्ट वीक कहाँ से स्टार्ट हुआ? 4 तारीख से स्टार्ट हुआ है। देखो फ्राइडे नहीं, 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है। 1 तारीख कहाँ है? 1 तारीख तो यहाँ पे नीचे है, ठीक है। अभी यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस पूरा महीना नीचे आया। इसी मंथ में देखते हैं, ठीक है ना गाइस? क्या बोलते हो? देखो यहाँ से गई है मार्केट और ये पूरा झेलना है, जी सर। ठीक है। और इसमें आयन फ्लाई कैसे काम करेगा ना, वो आपको देखना है। देखो ये पहले ही झटका देने वाला है, पहले ही दिन पूरा गैप अप हुआ है ना, यहाँ आपको सब पता चल जाएगा। देखो चलो, तो एंट्री हमारी होगी फ्राइडे 1 अप्रैल, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी हमको एक्सपायरी चाहिए 28 अप्रैल, ठीक ही है। एंट्री डेट चाहिए 1 अप्रैल, पे ऑफ चाहिए 28 अप्रैल। क्लियर? ओके, तो ये 1 अप्रैल हम एंड ऑफ द डे चले जाते हैं, 12 13
15:20 गेट ऑप्शन चेन 1 अप्रैल को, एंड कुछ नहीं करना है, एटीएम देखना है हमें। एटीएम देखने के लिए फ्यूचर कहाँ पे, 37,200 पे फ्यूचर, ठीक है। तो 37,200 को हम क्या करेंगे, एटीएम को देखो, इसका रेट देखो 1500 एंड, अरे ये तो 36 भाई, कहाँ या 37,200 सर। 37,200, 950 महीने में इतना, मंथली एक्सपायरी में इतना रेट मिलता है, समझ रहे हो। इसको हम एक लॉट में करेंगे, ठीक है। एक लॉट में इसको सेल करेंगे 37,200, यहाँ पर 37,200 एक लॉट इसको सेल करेंगे, और इसके ब्रेक इवन हमको बाय कर लेने होंगे, ठीक है। देखते हैं कौन से ब्रेक इवन है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज अब आ रही होगी, हाँ ठीक है ना। अब इसके अब ये स्ट्रेडल हो गया। अब इसको, इसके ब्रेक इवन हमको बाय करने, इसको आयरन फ्लाई बनाना है। तो 35,300 बाय करेंगे एंड 39,100 35,300 याद रखना गाइस, एंड 39,100 35,300 बाय करना है हमें, एंड उसके सामने कौन सा है, 39,100 39,100 इसको बाय करना है 1 लॉट, ठीक है। ओके चलो, ये हो गया, आयरन फ्लाई हो गया होगा हमारा, ठीक है। अब इसको देखो गौर से, क्या हमें बता रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट 32,000, मैक्सिमम लॉस माइनस 14,000, मतलब 15,000 का, ठीक है। बट अच्छा यहाँ सर। पे रेंज देखो 35,900 से 38,500, कितनी रेंज है ये महीने के लिए। सर 28,800 35, 33, 33 और 2600 हाँ 2600 हो गया, सही है। 2600 की रेंज मिल रही है मंथली हमें, किसमें, बैंक निफ्टी में। तो ये ठीक ठाक रेंज है, समझ रहे हो गाइस। क्योंकि मंथली में क्या होता है, कोई वन साइडेड ऐसा 2600 बैंक निफ्टी भाग जाएगा, ऐसा बहुत रेयर मंथ होते हैं कि नहीं गाइस, मुश्किल है थोड़े, समझ रहे हो। 2600 मतलब कि एक साइड में आपको उसके हाफ मिलेगा ना, सॉरी गाइस, आपको 1300 पॉइंट चाहिए। तो 1300 पॉइंट देखो, वैसे तो बैंक निफ्टी की ताकत इतनी कि एक ही दिन में आपको काटा दे, समझ रहे हो। बट यहाँ पे आपको, जब मैं इसकी बैक टेस्टिंग वगैरह ये चलेगा ना, इसकी साइकोलॉजी देखते जाओ कैसे काम करता है, देखो। अभी आप है ना ज्यादा मत सोचो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है, सीधा दूसरे दिन आ जाएंगे, पीएनएल खोल के रखना पड़ेगा, ये तो नीचे जा रहा है। ऑप्शन बहुत स्लो चल रहा है, देखो ये 4 अप्रैल को आ गया, देखो, ठीक है ना, 4 अप्रैल। अब बैंक निफ्टी देखो 1 अप्रैल से 4 अप्रैल क्या हुआ, सीधा ऊपर मार दिया है, कितना पॉइंट का गैप अप हुआ ना जबरदस्त वाला। हाँ गैप अप हुआ है, कितना गैप अप हुआ है ये, सर 500 पॉइंट, 680 पॉइंट, आसपास। 680 पॉइंट का गैप अप हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हम एक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक टाइमिंग सेट करते हैं। ये मंथली है, एक गाइस एक चीज याद रखना, ये मंथली है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब इसने क्या किया, ब्रेक इवन पास आ ब्रेक गया। इवन के पास पहुंचा दिया हमको, ठीक है। तो हमको यहाँ कुछ दिमाग नहीं लगाना है गाइस, ब्रेक इवन पार कर दिया ना हमारा, यहाँ पे हमको इस ब्रेक इवन से सेलिंग चालू कर देनी है, किसकी, पुट की। ये कॉल सेट गया, हम पुट सेट क्रेडिट लेंगे, ठीक है। ये पुट कितना है, 35,900 का। तो हमें क्या करना है, गेट ऑप्शन चेंज और 35,900 का पुट यहाँ से बेच देना, 35,900 का पुट
सेल एक लॉट एड पोजीशन, ठीक है, ये हमने बेच दिया। देखो अब आपको ऐसा लगेगा कि सर ये अभी मैंने यहाँ पे पुट बेच दिया है नेकेड इस साइड में, ठीक है ना, और इस साइड में क्या है, अनलिमिटेड लॉस हो गया। अब तो मार्केट यहाँ से पलटी हो जाएगी तो आप तो यहाँ लॉस होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ से इसको इस एरिया में लॉस एरिया में जाना होगा ना, तो इसके पहले आपको प्रॉफिट एरिया पार करना होगा, समझ रहे हो। इसके लिए ऐसे ही लॉस नहीं आएगा इसमें। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ते, ठीक है। अब ये रिवर्स आया यहाँ से, अब जब रिवर्स आया होगा तो आपको यहाँ लॉस दे रहा होगा। देखो जो हमने अभी सेलिंग किया ना गाइस, अभी सेलिंग किया ना, आपके सामने किया ये सेलिंग अभी 35,900 का पुट, जी सर, जी सर। इसमें लॉस आ रहा है। क्यों लॉस आ रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स आया। बट आपके सामने देखो, इस चीज पे देखो, यहाँ पे हमको 3,000 के ऊपर का लॉस था, बट ऑल ओवर तो हम प्रॉफिट में आ रहे हैं, समझ रहे हो, लॉस कम हो रहा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि आप अपने वापस ट्रायंगल के सेंटर पॉइंट की ओर आ रहे हो। ये देखो यहाँ पे आप कितने भी सेलिंग करते जाओगे ना, आपको कभी लॉस नहीं देगी ये सेलिंग। क्यों लॉस नहीं देगी, क्योंकि जो आपने आयरन फ्लाई के लिए बेस सेलिंग बनाई है ना, जो वो बहुत हाई रेट है गाइस। देखो 950 950, समझ रहे हो, ये रेट है ना, आपके इस रेट को आराम से कंपनसेट कर देंगे गाइस। कभी मार्केट में आयरन फ्लाई में एडजस्टमेंट आप एक साइड में कर रहे हो, क्यों कर रहे हो पता है गाइस। अब आपको थोड़ी चीजें याद रखनी होगी। जब ये स्ट्रेटेजी हमने बनाई, मैक्सिमम लॉस कितना था हमारा यहाँ पे, याद है किसी को? सर 14,000 समथिंग था। हाँ 16,000 होगा। नहीं 15 दूना 30, हाँ 16,000 के आसपास होगा। 16,000 थी ना, 14,000 थी। 14,000, 14,900 कुछ थे सर, 15,000 रुपए थे। हाँ 15,000 थी। ओके चलो 15 के पकड़ो, 15,000 थी, ठीक है। कौन सी साइड थी ये 15,000? दोनों साइड थी, समझ रहे हो, बोथ साइड। आप कॉल साइड में ब्रेक इवन पार कर जाते या पुट साइड में ब्रेक इवन पार कर जाते, दोनों साइड में मैक्सिमम लॉस 15,000 की थी। अब आपने जो ये सेलिंग किया ना गाइस, यहाँ पे एक काम किया, देखो जहाँ कॉल साइड में खतरा था ना, वहां से आपने लॉस कम करना चालू कर दिया। अब देखो आप कॉल साइड में मैक्सिमम लॉस कितना दिखा रहा है, रेड एरिया में, PNL 9,000। क्या किया आपने, ये 15,000 का 9,000 बना दिया। इसका मतलब क्या, मार्केट यदि और यहाँ पे आगे बढ़ती है ना, हम इसको प्रॉफिट बुक करेंगे और अंदर घुसेंगे। जैसे जैसे ये काम आप करते जाओगे ना, ये लॉस कम होते जाएगा गाइस, और हम देखते कैसे होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये अब वहीं की वहीं थोड़ी सी घूम रही है। 4 तारीख है ना, देखो 4 तारीख को क्या हुआ, ऊपर एक मारा, फिर वापस और एक ऊपर गया है, बंद होते होते ऊपर में क्लोजिंग दिया है, ठीक है ना, देखते हैं। देखो ये ऊपर आया, ठीक है, हमने हमारा काम कर दिया, हमको अब कोई टेंशन नहीं है। ये तो मैं थोड़ी सी कम दिखा रहा हूँ आपको, नहीं तो देखो ये ऊपर आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। ये अब और ऊपर की ओर जा रहा है हमारे ब्रेक इवन के पास, अभी वापस ब्रेक इवन के पास गया, ठीक है। देखो 15:20। अब यहाँ पे देखो हमको लास्ट फाइनल रिव्यू लेना है। अब यहाँ एक चीज देखो, ये हमारे कहाँ पर है, ये ब्रेक इवन के पास है। यहाँ पे हमने एक एडजस्टमेंट किया था आज, 206 रुपीज 35,900 सेल किया था, उसमें प्रॉफिट अभी भी नहीं है। देखो वो 209 में 153 रुपीज ही प्रॉफिट है, मतलब वो कुछ प्रॉफिट नहीं है। देखो उसकी प्राइस कितनी कम हुई होगी, बहुत रेयर, मतलब मिनिमम एकदम। देखो यहाँ पे PNL में चले जाओ, ये 206 रुपये का 200, मतलब 200 रुपया अभी भी इसमें क्रेडिट है, ये अभी भी लेने लायक है। अभी कल यदि
देखो मार्केट में क्या हो सकता है, वो सिनेरियो सोचो कि कल क्या होगा। भाई मैं मान लू नीचे जाए, ऊपर ही जाएगा, मतलब कि मेरा फेल ही करेगा ये। पास वाला भूल जाओ, ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। अरे इधर पुट की साइड, मतलब मार्केट नीचे आएगी तो आपको तो प्रॉफिट ही होने वाला। बट ऊपर गई तो क्या होगा, ये लॉस क्या बढ़ेगा और बढ़ेगा। बट आपको ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं। देखो यहाँ पे 200 रुपये जो बेचा है ना, ये इसमें क्रेडिट आएगी, इसमें बुक करेंगे और अंदर का बेचेंगे, यही काम है। हमको अब ऊपर की ओर जाती हुई मार्केट, ये स्ट्रेटेजी मान लो आप फेल हो गई हमारी, अब ब्रेक इवन पार कर लेगी तो फेल ही है ना गाइस। तब हमारा काम क्या है आयन फ्लाई में, ओनली ना ओनली ये कॉल साइड का जो लॉस है ना, ये पहले 15,000 था, अब हम इसको 9,000 तो लेके आ चुके हैं अभी, समझ रहे हो। अब इसको वापस हम 8 करेंगे, 5 करेंगे, मैक्सिमम 3 करेंगे, 2 0, इसमें से कोई भी हमको चलेगा, समझ रहे हो। पर हम मैक्सिमम लॉस आयन फ्लाई में कभी नहीं लेंगे। और वो कैसे होता है देखो, यहाँ पे आगे बढ़ते। अब आ जाओ 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल को तो ये ऊपर आ गया देखो, ठीक है। अब एक दूसरी चीज बताता हूँ आपको कि ये जो सेलिंग हम एडजस्टमेंट के लिए करते हैं ना, ठीक गाइस, इसको कब निकलना है पता है, इसको तब तक नहीं निकलना है जब तक आपके सेंटर पॉइंट तक मार्केट वापस घूम के ना आ जाए, समझ रहे हो। तब तक नहीं निकलना है, कोई डरना नहीं है गाइस। 4-5 दिन निकाल दिया ना, ये सेंटर पॉइंट पे आएगी ना तो भी ये प्रॉफिट देता होगा, देखना। यही खासियत है लॉन्ग टर्म में, जब थोड़ा सा मंथली आयरन फ्लाई बहुत बहुत अच्छा चलता है गाइस। मंथली हमारे पास एक मंथली आयरन फ्लाई जरूर पड़ा रहता है। देखो अभी ये ऊपर आ रहा है, देख रहे हो, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अभी 5 अप्रैल है ना गाइस, अभी तो हमको पूरा महीना निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। ये वापस अभी नीचे जा रही है, कोई नहीं, हमारे पास 200 रुपये वाला सेलिंग पड़ा है और ये अभी भी हमारे एरिया में। ये सिम्युलेटर में ये ब्लू लाइन जो होती है ना, वो कभी कभी गड़बड़ा जाती है, बट इसको बहुत ध्यान नहीं देना। ये 5 अप्रैल है, अब ये 5 अप्रैल ब्रेक इवन के पास जा रही है, ठीक है। देखो अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। 5 अप्रैल को मार्केट ने क्या किया, हाँ 5 अप्रैल को टॉप मार गया ना, ऊपर में ये मतलब, ठीक है ना, कोई बात नहीं। इसमें तो अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है गाइस इस स्ट्रेटेजी में, क्योंकि यहाँ से तो ये रिवर्स होने वाली है। देखो ये 5 अप्रैल 15:20 में बड़ी जोर से नीचे गिरी है मार्केट। यहाँ पे देखो, चार्ट पे देखो, 5 अप्रैल का है, ये देखो एंड ऑफ द डे, दिख रहा है, एकदम जोर से नीचे गिरी है। बट इसमें डरना नहीं है गाइस। यहाँ पे एक चीज हुई, देखो आपके ध्यान में आई होगी तो, कि जो हमने सेलिंग करी थी ना प्रोटेक्शन के, जो एडजस्टमेंट के लिए, उसमें हम 1400 रुपये लॉस में, देख रहे हो। 1400 रुपये क्या है लॉस में। लॉस में। बट कुछ नहीं डरना है, इसको कुछ नहीं करना है। अभी कब निकलना है वो मैं बताऊंगा। देखो ये 6 अप्रैल आ गई, कौन सा आ गया ये, 6 अप्रैल आ गई, मार्केट और नीचे गिरी, देख रहे हो। अब गौर से देखो क्या हो रहा है, मार्केट और नीचे गिरी है, आपका लॉस इस सेलिंग में बढ़ रहा है। देखो 1000 था ना कल, ये 2000 हो चुका है, बट लॉस कम हो रहा है। देखो यहाँ पे टोटल ऑल ओवर, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप प्रॉफिट एरिया में ही हो अभी भी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पूरा पलटी हो जाए ना मार्केट, जब तक ये नहीं जाता ना हमारा सेंटर पॉइंट, जब तक नहीं आता है ना, तब तक इस सेलिंग को नहीं निकालनी है, कभी नहीं निकालना है। देखो और आगे बढ़, और नीचे गिरी मार्केट, देखो देख रहे हो, ये 2000 से 3000 लॉस हो गया यहाँ पे, देख रहे हो। बट कोई दिक्कत नहीं, हम प्रॉफिट वाले एरिया में है, हमको अभी भी कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलने दो। देखो 6 अप्रैल, अभी भी कुछ नहीं करना। देखो थोड़ा सा ऊपर मार्केट गया, यहाँ पे प्रॉफिट चालू हो जाएगा आपका,
6 अप्रैल है, ये एंड ऑफ द डे, ठीक है। अभी भी हम इसको कैरी करके जाएंगे गाइस, ये भले 2000 रुपया लॉस दे रहे हैं ना, इसको तब तक नहीं निकालना है जब तक हमारे रूल के हिसाब से मार्केट यहाँ नहीं आ जाती ना, तब तक नहीं निकालना है बस। भले कल गैप डाउन होके इसको पार कर देगा ना गाइस, पार कर देगा ना, तो हम ओपनिंग में ही निकल जाएंगे, कितना भी लॉस होने दो, 5000 6000 लॉस होने दो, इसमें हम निकल जाएंगे इसमें से। ठीक है, बट अभी नहीं निकलेंगे। देखो ये 7 अप्रैल आ गई, कौन सा 7 अप्रैल, अभी भी ये आपका 2300 लॉस दे रहा है, लेकिन ऑल ओवर प्रॉफिट अपनी स्ट्रेटेजी का प्रॉफिट लॉस देखो, पीएनएल ये 3000 के लॉस से 1700 के लॉस में आ गई। कवर हो रहा है ना, समझ रहे हो? ये 7 अप्रैल चलने दो, मार्केट वहीं के वहीं जा रही है, ठीक है। देखो ये थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई है, कौन सी डेट है, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल है ना, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को ऊपर गई है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है। देखो वापस नीचे आ रहा है, देखो वापस ऊपर जा रहा है, 7 अप्रैल, देखते एंड ऑफ द डे क्या होता है। अभी भी कुछ नहीं करना है, ये आराम से चलेगी गाइस, मंथली है, ठीक है, तो ये एक एक दिन में इतना फर्क नहीं पड़ता इसमें, ऑप्शंस में, समझ रहे हो? ये आ गया अब वापस 8 अप्रैल, 8 अप्रैल को वापस नीचे आई मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1500 को लॉस दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस किसी का वॉइस आ रहा है, थोड़ा म्यूट हो जाएगा अपने आप को। देखो इसको थोड़ा सा हमको भगाना पड़ेगा, फटाफट करना होगा थोड़ा सा। देखो अब धीरे धीरे आप प्रॉफिट में आ रहे हो, ठीक है। 8 अप्रैल अब 500 रुपीज प्रॉफिट में आ गए। देखो मार्केट यहाँ का यही 3 दिन रही ना, तीसरे दिन आप प्रॉफिट में आ गए, कितने लॉस से, 3000 के लॉस से, और आपका जो एडजस्टमेंट किया हुआ जो पोर्शन पड़ा था ना, वो तो अभी भी लॉस में है, देखो, ठीक है। बट इसने भी अच्छा खासा झेल लिया, अच्छी खासी आपको टाइम वैल्यू दी है। मार्केट कब का यहीं के यहीं है, समझ रहे हो? ये एक टाइम पे 1900 लॉस में था, फिर भी ये वापस अब 500 ही लॉस में, ठीक है। बट ये कुछ नहीं देखना है हमको, हमको ये देखना है रूल के हिसाब से इसको कभी भी बीच में स्क्वायर ऑफ नहीं करना है, आएगा टाइम उसका स्क्वायर ऑफ करने का। देखो हम चार्ट को देख नहीं रहे, ठीक है, कहाँ गया कहाँ नहीं, कुछ नहीं, हमको हमारे रूल के हिसाब से ये आराम से एडजस्टमेंट होती है हमको, बहुत आराम से। देखो मार्केट अभी क्या हुई, नीचे आई है 11 अप्रैल को, जैसे जैसे ट्रायंगल के सेंटर पॉइंट में आएगी ना मार्केट, आपको प्रॉफिट ही देगी। देखो अब ये ऊपर गई मार्केट 11 अप्रैल को 10:20 पे, यहाँ पे मार्केट क्या हुई है, ऊपर गया हुआ है। देखो अब यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक चीज आपको करनी होगी। देखो मार्केट क्या गई, कितने आपने हमने लास्ट एडजस्टमेंट कब किया था पता है, 7 अप्रैल के आसपास या 6 अप्रैल को किया था, ठीक है ना, 6 को ही क्या है सर, 6 को किया था ना, पहले दिन करना था। हाँ पहले ही दिन कर दिया था ना, पहले 6 अप्रैल को किया था। अभी 6 अप्रैल से आप 11 अप्रैल के अप्रैल में हो। देखो एक चीज यहाँ पे कैलेंडर में देखो कि 6 अप अरे ये किया तो कैलेंडर निकल गया, कोई बात नहीं छोड़ो। 6 अप्रैल से आपने 1 2 फिर तीसरा दिन है ये तो सैटरडे संडे 9 10, ये तीसरा दिन है, ठीक है। 3 दिन में आप
ने जो यहाँ पे सेलिंग की हुई थी ना, सेलिंग क्या, अरे सॉरी, यहाँ पे आपने जो एक्स्ट्रा पुट सेल किया था ना, उस साइड पे मार्केट आई है, फिर भी आपको यहाँ पे क्या है, 600 का प्रॉफिट है आपके एडजस्टमेंट में। तो यहाँ आपको निकल जाना है। ये निकलने का ये रूल क्यों प्रॉफिट का पता है, एक चीज याद रखना, इसको कब कब निकलना है, जब आपका एडजस्टमेंट चालू हो और जब आपकी एडजस्टमेंट या तो प्रॉफिट में हो, पहली कंडीशन तो है प्रॉफिट में है, उसके साथ में दूसरी कंडीशन जब आप प्रॉफिट में हो आपका एडजस्टमेंट और आपका मार्केट आपके ट्रायंगल के अंदर हो, तो है ट्रायंगल के अंदर, दूसरी कंडीशन तब आप निकल सकते हो। ये प्रॉफिट वाली कंडीशन। लॉस में कब निकलना है इस एडजस्टमेंट को, इस एडजस्टमेंट को लॉस में पहली कंडीशन, एक ही कंडीशन इसमें, जब तक आपका सेंटर पॉइंट मार्केट में ना आवे ना तब तक इसको नहीं निकलना। तो ये हमारा यहाँ तक आया, बट यहाँ तक नहीं आया, हमने निकले ही नहीं हम, समझ रहे हो, और यहाँ वापस इधर की इधर ही घूमती रही तो हम प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो इसको निकल जाना चाहिए यहाँ पे। क्लियर, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, इसको निकल जाओ, वापस मार्केट यहाँ से हमारे ब्रेक इवन लेगी ना, हम वापस एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे रूल के हिसाब से, कोई ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। तो इसमें एग्जिट करने के लिए कितना प्राइस देना होगा, हमें 180 में, इसको क्या करना है 180 में मॉडिफाई पोजीशन। अब ये वापस हमारा क्या हो गया होगा, आयरन फ्लाई बन गया जैसा था वैसा, और हमने यहाँ पे लॉस भी कम कर लिया। देखो पहले कितना था, 15 का था ना कुछ, 15,900 मतलब 16 के आसपास था कुछ, नहीं 14,900 था। अरे हाँ ये यही था, इसमें हमने ऐड किया 607, 666 रुपीज लॉस कम कर दिया बस ओनली, ठीक है, यही काम है हमारा और कुछ नहीं। देखो जब तक मार्केट अब हमारा ब्रेक इवन पार नहीं करेगी ना तब तक वापस हम इसको कुछ नहीं करने वाले थे। चलते रहो आगे। अब हम क्या करें पता है, 11 बजे है ना, अभी इसमें थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम भी नहीं है। देखो ये अभी तो हमारे ट्रायंगल के बीच में है ना, तो हमको तो इसको देखना ही नहीं है, भागते ही रहना है। तो ये ऊपर नीचे ही हो रहा है। 11 तारीख खत्म, ये 12 तारीख आ गई, ठीक है। देखो 12 तारीख को आप एकदम सेंटर पॉइंट के आसपास आ रहे हो और 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और इस चीज को आयरन फ्लाई डालने के लिए आपको एक लॉट आयरन फ्लाई डालने के लिए कितना चाहिए पता है, 1.5 लाख रुपीज चाहिए। मैं इसके एडजस्टमेंट के बाद बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब आयरन फ्लाई बनाओगे ना तो वो 60,000 के आसपास हो जाता है, और 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा चाहिए आपको सेलिंग के लिए। तो मान लो कि ये 1,70,000 की स्ट्रेटेजी होगी, 1,70,000। अब 1,70,000 इन्वेस्ट करोगे तो 4% इसका कितना होता है, 70 चौकू 6800। हाँ 6800, तो 6800 आपको चाहिए, समझ रहे हो। 4% यदि मिलता है ना तो ले लेना है गाइस। मेरे जैसे मैं यदि इसको ट्रेड कर रहा होता ना मंथली में, तो कभी मुझे 4% या 4% से ऊपर दिख रहा है और मैं थोड़ा चार्ट पे स्टडी कर लेता हूँ कि भाई मार्केट में ऐसा कोई चीज है नहीं ना कि जिससे मेरे आयरन फ्लाई को खतरा है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है ना, तो मैं थोड़ा सा 1-2 दिन और वेट कर लेता हूँ। नहीं तो मैं 4% पहले तो बुक करने के लिए एक बार के लिए तो सोचता हूँ ही, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ो। जो चौहान मस्त आदमी है, सभी मस्त है यार। किसी का आवाज आया है खतरनाक वाला। देखो ये हमारे ट्रायंगल में जब तक है ना गाइस, याद रखना आयरन फ्लाई को तब तक तो कुछ करने की सोचना ही नहीं है, आप आराम से दिन निकाल सकते हो। देखो एक बार के लिए हम देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ पर जा रही है इसके बाद में, 12 अप्रैल के बाद। 12 अप्रैल का, 12 अप्रैल के बाद मार्केट वैसे नीचे ही गई है, ठीक है ना।
तो हम एक एक दिन आगे बढ़ते हैं गाइस, अब इसमें थोड़े से बोर हो जाएंगे नहीं हम तो। देखो ये 13 अप्रैल आ गई, ठीक है, 13 अप्रैल 9:10, बस 10 बजे सीधा 10 बजे तक मैं एक दिन आगे बढ़ रहा हूँ। 13 अप्रैल से सीधा 18 अप्रैल, देखो बहुत ज्यादा गिरा है कुछ 18 अप्रैल को। 13 अप्रैल से ये 18 अप्रैल, ये है ना सीधा टैंक गैप डाउन, ठीक है। ये सीधा सेंटर पॉइंट के आसपास वापस आई तो सीधा 7,000 प्रॉफिट में आप देखो। समझ में आ रहा है कुछ? ये आप अभी 4% के ऊपर निकल गए और मार्केट में आपने क्या झेल लिया आराम से, पता है? एक बड़ा वाला यहाँ से एक बाउंस एंड पूरा ये साइकोलॉजी झेल रहे हो, समझ रहे हो? यहाँ से यदि मार्केट और ऊपर जाता ना गाइस, तो भी इस आयरन फ्लाई को हम बचा के लेके चले जाते। यदि बचा नहीं सर सकते, लेकिन जितना कैपिटल है उतना मतलब उतना प्रॉफिट नहीं हुआ ना, क्योंकि 4 तारीख को तो इतना गैप अप हुआ था, उस दिन ही प्रॉफिट होना चाहिए था उतना। नहीं होता है ना, ये मंथली है, मंथली ऑप्शंस है ये, अच्छा, एक महीने दूर का ऑप्शंस है। तो इसमें टाइम वैल्यू जो होती है ना, थीटा वैल्यू, वो भर भर के होती है, समझ रहे हो? वो इतने जल्दी डिके नहीं होता थीटा। जब जब टाइम डिके कैसे होता है, एक्सपायरी के दिन आते आते ऐसे होता है, समझ रहे हो? तो ये टाइम वैल्यू को लेने के लिए भी थोड़ा टाइम देना होता है, ऐसे ही थोड़ी माइनस होएगा डेली डेली। फिर भी आप मान लो मेरी बात को, यहाँ पे आपको 7,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, कितने लॉट पे? एक लॉट पे। यहाँ पे देखो ये 900 रुपया वाला जो है ना, दोनों सेलिंग किया हुआ है, 950, ये देखो ये 12,000 और ये इतना प्रॉफिट मिल रहा है। आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर, नवीन जी आपकी आवाज क्लियर नहीं सिर्फ लॉस मैनेजमेंट हुआ। ओके सर, ये लॉस मैनेजमेंट हुआ ना सर ये तो? हाँ नहीं, लॉस मैनेजमेंट नहीं, ये एडजस्टमेंट ही बोलते हैं इसको। और आपको इसमें लॉस को एडजस्टमेंट करके कम करना है, समझ रहे हो? देखो हाँ, जैसे मैडम बोल रही है कि प्रॉफिट कम दिख रहा है मगर लॉस मैनेजमेंट हो रहा है ज्यादा। नहीं नहीं, प्रॉफिट कम नहीं दिख रहा है, वो ऑप्शंस बायर बाइंग करते हैं ना, इसके लिए प्रॉफिट कम दिखता है। नहीं सर देखो हाँ अभी कितने सर, दिन से वो चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कैपिटल क्या है अपना कि एक बहुत दिन से कैपिटल एक मतलब इतना अपना ये हो गया ना, हेज हो गया, फिर भी कैपिटल के हिसाब से और दिन के हिसाब से 7,000 4,000 बहुत कम हो गए, ऐसा ओके मुझे लगता ओके है। ओके, मैं इसका आंसर मैं लगा आपको हुआ दूंगा। है। देखो रुको, अब थोड़ा साइलेंट हो जाइए सब, ये सही क्वेश्चन है। देखो ये साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी होगी। यहाँ पे कैपिटल कितना लगा? 1,60,000। 1,60,000 मैं आपको मंथली 4 से 5% कमाने की बात कर रहा हूँ, टोटल 4 से 5% मेरा ये रेशियो है, समझ रहे हो? ये 4 से 5% का मतलब क्या होता है? आप कम मांगते हो क्या इसको मंथली? गाइस 5% यदि रेगुलर मंथली कमाओ ना, तो साल का कितना होता है ईयरली? 60% सर। 50%। 2 साल में पैसा डबल। कौन सा धंधा ऐसा है जो 2 साल में पैसा डबल करता है? रिलायंस भी नहीं करता है गाइस, समझ रहे हो? और स्ट्रेटजी तो सर ऐसा लगता है कि इसमें तो लॉस होना ही मुश्किल है सर। हाँ इसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लॉस होता है, बट इस स्ट्रेटेजी की खासियत ऐसी है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको एक समय पे बहुत पसंद आएगी गाइस। यदि आपने सही से प्रैक्टिस कर लिया ना, सबको पूछ लेना, कोई भी आपका ऑप्शन सेलर हो ना, उसकी फेवरेट स्ट्रेटेजी आयरन फ्लाई होगी, क्योंकि इसमें ना लॉस को रिकवरी बहुत बेस्ट कर सकते हैं। ये आपका सामने यहाँ पे लॉस था कितना? 16,000 का। हमने एक ही एडजस्टमेंट में इसको कितना कर दिया था? 9,000 का कर दिया था। यदि ये मार्केट और मेरे ब्रेक इवन के पार चली जाती ना गाइस, इसको मैं 9,000 से 5,000 ले आता, 8,000
मान लो पहले लिया था, फिर दूसरी एडजस्टमेंट में इसको 5,000 लिया था, समझ रहे हो, एक और एडजस्टमेंट करना पड़ता है तो ये 5,000 को मैं 3,000 तक लेके आ जा सकता था। और यदि इतने काम करने के मामले में यदि मार्केट ने मेरा थोड़ा सा साथ दे दिया और पलटी हो गई ना थोड़ी सी, सर एक महीने में ऐसा कैसे बढ़ेगा? एक वीक तो उसको ठहरना पड़ेगा ना, एक आध वीक तो उसको ठहरना पड़ेगा, उसमें तो ठीक। क्या एक वीक? एक दो वीक तो उसको रुकना पड़ेगा ना। हाँ, एक दो वीक तो रुकना। देखो ये मंथली डाली है गाइस, ये आयरन फ्लाई की एक खासियत भी ये है कि इसको एक्सपायरी तक लेके जाना बहुत अच्छा, मतलब एक्सपायरी तक हम लेके जा सकते हैं। दूसरी कोई स्ट्रेटेजी को क्या करना है, एक्सपायरी के पहले दिन निकल जाना है, बट इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जब इसमें प्रॉफिट होता है ना गाइस ज्यादा होता है और लॉस होता है ना तो कम होता है, ये बात को समझ लीजिए, बस इतने में आपका सब आ गया, समझ रहे हो। इसके कारण ये अच्छी चलती है स्ट्रेटेजियों में, सभी स्ट्रेटेजियों में आयरन फ्लाई अच्छे से चलती है, बट इसको भी चलाना आना चाहिए। ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसे इतना इजी भी नहीं है गाइस। ये तो देखो मार्केट ऐसे ऐसे आगे इसके लिए, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं, देखो 19 तारीख है ना, ये देखो अब 9,000 के आसपास आ गई, हमारे ट्रायंगल में है, ठीक है। अब देखो सर ये तो मार्केट व्यू के ऊपर तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हाँ जैसे हम जो कहते हैं मार्केट का व्यू देखें, हाँ, तो देखो स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हैं ना, मार्केट, हाँ तो मार्केट व्यू आपको रनिंग में चाहिए। देखो एक महीने का आप मार्केट व्यू कैसे लोगे, कैसे है, मतलब कैसे है, उसका क्या रीजन है, नहीं हो सकता एक महीने का मार्केट व्यू। मार्केट व्यू ये है ना साइडवेज है, ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है, पहले इतना दिमाग में रखो, ये नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है। और हमको पता है 75% ऑफ टाइम मार्केट नॉन डायरेक्शनल होती। यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में हम मार्केट की साइकोलॉजी की यूज करते हैं। मार्केट की फितरत है, मार्केट कभी ऐसे ऐसे नहीं जाता है गाइस, मार्केट ऐसे 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 या ऐसे ऐसे होता है। ये 3 टाइप की मार्केट होती है। यहाँ पे हम बेसिक यूज कर रहे हैं मार्केट का, समझ रहे हो, व्यू के लिए। क्लियर। और मार्केट में ये स्ट्रेटेजी व्यू के ऊपर भी डाली जा सकती है, वीकली के लिए ज्यादातर आपको व्यू के ऊपर काम करना पड़ेगा। और व्यू में क्या होता है, व्यू में देखो बैंक निफ्टी है, जैसे व्यू में क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया हुआ है, व्यू क्या होता है कि जैसे मार्केट अभी लाइव सिनेरियो देखो, अभी का सिनेरियो देखो, ये कल हमने यहाँ पे डाला था, क्यों डाला था गाइस, कल लाइव ट्रेडिंग, अरे उस दिन जिस दिन लाइव ट्रेडिंग हमने किया था, लाइव ट्रेडिंग सेशन, उस दिन हमने आयरन फ्लाई, किसी को याद है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में व्हाट इज द रीजन फॉर आयरन फ्लाई? सर ब्रेकआउट था ना? नहीं, कहाँ ब्रेकआउट था? उस लाइन के ऊपर क्या सर, कैंडल तो आ रहा है ना, नहीं, आपने जो लाइन खींचा है ना। हाँ ये जो चैनल है ना गाइस, ये चैनल है ना, मैंने जो लाइन खींची हुई ना, ये ब्रेकआउट इसके ऊपर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर में ब्रेकआउट था, आप मान रहे हो ऐसा, ठीक है ना। बट ऐसे ब्रेकआउट को कभी भी ऐसे नहीं लो, ब्रेकआउट ऐसे नहीं होता। एक कैंडल का ब्रेकआउट, ये तो 5 मिनट का है देखो, अरे सॉरी 1 आवर का है ना, तो ये यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट है ना, हमेशा कंफर्म होने दो। कभी ऐसा होता है ना ब्रेकआउट, सिंपल है ना, आपने भी देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा। सर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना है। बड़ा व्यू जब लेते हो ना, पोजिशनल वीकली हाँ एंड हाँ मंथली, हाँ सर, तो सही है, 1 आवर अच्छा है, ओके सर। क्योंकि वहां पे आपको है ना रेंज मिलेगी मार्केट की, एक हमारे सामने चल रही है। देखो जब मुझे इस जगह पे आयरन फ्लाई लेना था ना, उस टाइम पे मैंने एक ही चीज देखा कि भाई मार्केट ये रेंज में चल रही है, ठीक है, अभी रेंज का ब्रेकआउट दे सकती है, बट मैंने यूज क्या किया था, विक्स का यूज किया था यहाँ पे। जब भी मार्केट ऊपर जाती है ना, विक्स डाउन होती है गाइस, और मार्केट में जब भी विक्स डाउन होती है ना, ये होता है ऑप्शन सेलर का फेवरेबल, समझ रहे हो। सर इंट्राडे में ब्रेकआउट कितने टाइम फ्रेम में अपने को समझ में आ जाएगा? इंट्राडे में आयरन फ्लाई नहीं करनी है गाइस कभी भी। नहीं, आयरन फ्लाई तो नहीं होगा, मगर ब्रेकआउट हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझ में आएगा या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में समझ में आएगा, ये थोड़ा सा बताए ना। एक्चुअल ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन जो होते हैं ना,
ये आपको जी। मल्टी टाइम फ्रेम से लेने होते हैं। कभी भी एक टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट फेल हो सकता है, मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेकआउट दे रहा है ना, ये पास होने के हायर चांसेस है। तो फिर आपको अपने हिसाब से फिर सेट करना होता है, फिर मैं कौन सा देखूंगा, कौन से ब्रेकआउट पे, कौन सा नहीं देखूंगा, कौन से ब्रेकआउट पे, समझ रहे हो? सर मैं तो जनरली 5 मिनट और 15 मिनट देखता हूँ। सही है, कोई बात नहीं, आप उसमें सेट हो गए ना, तो वो देखना चाहिए। मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, 5 मिनट, 1 आवर एंड 3 आवर तक भी जाता हूँ। कभी कभी जाने की जरूरत पड़ी ना, जब मेरी मंथली स्ट्रेटेजी चल रही होती है और कोई ब्रेकआउट मुझे दिख रहा होता है हाँ ना। मंथली में तो, हाँ मंथली में तो 3 आवर्स बहुत अच्छा होता है। हाँ ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। मगर अपन इंटरडे के लिए, हाँ इंटरडे, हाँ हाँ इंट्राडे के ओके लिए तो ओके। ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, देखो ये तो हम ऑलमोस्ट अभी सब हम इसमें कितने दिन पहले, अभी एक्सपायरी कौन से दिन की है, 28 की है, 20 अप्रैल को ही हम पूरे प्रॉफिट में। देखो एटलीस्ट एक बार के लिए तो हम 9,000 के प्रॉफिट में भी थे, इसके अगले दिन तो ये देखो 9,000 के प्रॉफिट में भी थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये हमने वैसे ही देखा, मतलब चार्ट नहीं देख रहे, बट हमको चलो इसको लेके ही जाना है, पूरे के पूरा पूरा यहाँ पे लेके जाना है। कहाँ तक, कब तक लेके जाना है, उसके एंड तक मैक्सिमाइज करना है इसको। देखो 10,500 तक आपका प्रॉफिट दे रहा है ये। देखो अब ये यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ अब पता चलेगी आपको, जब आपने इसका 1 तारीख को एंट्री ली थी ना, एंट्री उस दिन के बाद, जैसे 5 तारीख को हमको पहले ही दिन, 4 तारीख को एंट्री ली थी, सॉरी 4 तारीख को एंट्री ली थी, और 5 तारीख को जिस दिन मार्केट इतना आया था ना, हम 3,000 लॉस में थे। और अब ये मार्केट पूरा घूम के यहाँ तक आ गया है, और हमारे पुट साइड के ब्रेक इवन को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम 8,000 प्रॉफिट में, समझ रहे हो। अब यहाँ पे आपको पूरी की पूरी टाइम वैल्यू अब मिल रही है गैस। आप चाहो तो एक बार के लिए इसको तो बुक कर ही सकते हो गैस। ये 8,000 हो गया, मतलब आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया ना गैस। ये आपके, ये 8,000 कितना है पता है, ये मेरे दो भी नहीं, मैं इसमें 3 आयरन फ्लाई के लॉस निकाल सकता हूँ गैस। ये मेरे लिए इतना प्रॉफिट है, क्योंकि जब भी मैं आयरन फ्लाई का लॉस लेता हूँ ना, बहुत रेट तो बहुत कम होता है। 9,000 का लॉस होता है ना, तो मैं उसको 2,000 लेता हूँ, समझ रहे हो। 15,000 का लॉस होगा ना, तो यदि ये 15,000 का लॉस तो आपको मंथली स्ट्रेटेजी में ही होगा, और 9,000 का लॉस भी आपको शायद वीकली स्ट्रेटेजी में नहीं मिलेगा। एक लॉट पे तो आपको आई थिंक सो मच कि 5,000 तक की लॉस होगा वीकली में। तो ये वीकली का तो मैं 1,000 या 0 भी कर सकता हूँ इसको, अच्छे से एडजस्टमेंट कर लिया ना मैंने टाइम पे। इसका इतनी खासियत है गाइस, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी गाइस। जैसे मैं बकवास कर रहा हूँ, बट आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा थोड़ी होता है, बट ऐसा ही होता है। देखो ये ऑलमोस्ट 22 तारीख आ गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये अब देखो ब्रेक इवन के पास आ रहा है, हमारे पुट साइड के ब्रेक इवन के पास, और हम एक्सपायरी के एकदम नजदीक है। तो मंथली एक चीज आपको, और एक चीज बताता हूँ, हमने पहली बार मंथली की ना, तो आपको मंथली की एक बात बताता हूँ। मंथली जब आप स्ट्रेटेजी करते हो ना, उसमें स्टेज होते हैं। देखो मंथली है ना, 3 स्टेज में चलती है। एक फर्स्ट स्टेज होता है, जो पहला वीक होता है ना, फर्स्ट वीक से मान लो, हाँ एग्जैक्टली मतलब 1 वीक पकड़ सकते हो, और उसके आगे एक दो दे दिए, और बीच में सेंटर में जब मंथली आते हो ना, दूसरा एंड तीसरा वीक, ये 2 वीक है ना, ये हेल्दी वीक माने जाते हैं, हेल्दी वीक। और ये जो लास्ट वीक होता है ना, फोर्थ लास्ट वीक, इस स्ट्रेटेजी को, कोई भी मंथली वाले स्ट्रेटेजी को मैक्सिमाइज आप देखो कि लास्ट वीक में जब आप एंटर हो रहे हो ना, मंडे आया लास्ट वीक का मंडे, अब आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, मतलब 1 2 3 मंडे तो आप आ गए, समझ लो। अभी ये 1 2 3 दिन बचा है ना, तो यहाँ तक आप यदि प्रॉफिट में हो ना, इसको बुक करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना है इसको, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के लिए। चाहो तो आप
लास्ट वीक में आने से पहले भी प्रॉफिट में हो ना 4% से ऊपर तो बुक कर ही लेना चाहिए गाइस। समझ में आ रहा है? चलो तो ये देखो, ये तो ऑलमोस्ट हम 25 तारीख को आ गए हैं, ठीक है ना, और 28 तारीख की तो एक्सपायरी है। फिर भी देखते हैं एंड ऑफ द डे क्या होता है। देखो और 26 तारीख को मार्केट ऊपर आ गया, आप सीधा 14,000 प्रॉफिट होंगे। समझ रहे हो? ऐसा भी हो सकता है, बट हमको थोड़ी पता है कि ऊपर आने वाला है। हमको थोड़े से यदि रूल फॉलो कर लेंगे ना गाइस, आप बढ़िया हो जाएगा काम। देखो ये एग्जैक्टली कहाँ एक्सपायर हुआ। देखो ये तो एक्सपायरी डेट आ गई 28 अप्रैल। मंथली एक्सपायरी कभी भी एक्सपायरी डे तक लेके ही नहीं जाता है कोई, उसके पहले जो होना हो ही जाएगा गाइस। अभी 900 रुपया वाला प्रीमियम को कुछ नहीं होगा क्या एक्सपायरी तक? बहुत कुछ होने वाला है इसमें। यहाँ देखो आपने यहाँ गया, एक बार के लिए थोड़ा सा बाहर निकला, पूरा पार करके इस ब्रेक इवन तक आया। इतना मार्केट में आपने जेल लिया ओनली सिंगल एडजस्टमेंट से गाइस। तो ये साइडवे के लिए जब मैं बात करता हूँ तो इसकी यही ताकत है मार्केट में। स्ट्रेटेजी की ताकत यही है कि आपको ज्यादा व्यू के मामले में तकलीफ ना करे। देखो मार्केट में व्यू के ऊपर मैं बोल रहा हूँ ना, व्यू 80% गलत होते हैं व्यू, पता है? जितने छोटी टाइम फ्रेम पे आप व्यू बनाओगे ना 80% आप गलत साबित हो जाओगे, क्योंकि मार्केट की फितरत है कभी भी ब्रेक अपना ऊपर की ओर ब्रेक डाउन और बैकअप देगा ना ऊपर की ओर ब्रेकआउट, तो भी वो सस्टेन नहीं होगा, कभी नीचे आएगा, कभी वापस एक बार रिट्रेस करेगा फिर जाएगा। ये जो मार्केट का तरीका है ना चलने का, ये हम यूज करते हैं स्ट्रेटेजी में, और ये बहुत अच्छी तरीके से ये तरीका यूज होता है, क्योंकि मार्केट को है ना आप हर टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बहुत हार्ड है हर टाइम प्रिडिक्ट करना। और स्ट्रेटेजी में मार्केट के हिसाब से चलना होता है गाइस। यदि मुझे लगा कि मार्केट कोई, मैंने 5 तारीख को ये स्ट्रेटेजी करी, ठीक है, उसके बाद में 1 वीक निकाल लिया मैंने, 1 वीक निकाल लिया, और मुझे पता चला कि भाई मार्केट ये वीक भी ऊपर रही है और इस वीक के दरमियान कोई एक ब्रेकआउट दे दिया है ऊपर की ओर, और वो सस्टेन भी कर चुका है, और मुझे लग रहा है कि अब और ऊपर जाएगा ये। समझ रहे हो? और ऊपर जाएगा ये। ऐसे मामले में मैं इस जगह पे और एक नया एनफ्लाई डाल देता हूँ गाइस। मैं थोड़ा भी नहीं डरता हूँ एनफ्लाई डालने में, क्योंकि ये बहुत इजी है गाइस। ये एडजस्टमेंट इसके बहुत बढ़िया है। यदि मेरा ये एनफ्लाई फेल हो गया ना, पक्का ये पास हो जाएगा। देखो यदि ये पास नहीं हुआ ना तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, तो ये पास हो जाएगा। तो मेरे को जो ये प्रॉफिट देगा ना, कोई भी आयरन फ्लाई जब भी प्रॉफिट देगा ना, ऑलवेज हाई प्रॉफिट होगा मेरा। आपके सामने है ना गाइस कितना प्रॉफिट दिया इसने। 9 से 10 हजार तो हम आराम से ले सकते थे, समझ रहे हो? और जब हमको इसका लॉस लेने की बारी आएगी ना, तो एडजस्टमेंट करके मैं जो 15,000 का मैक्सिमम लॉस था ना, उसको शायद 5,000 से ज्यादा मैं कभी नहीं लूंगा। इतना तो इसमें ताकत है आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट में कि 15,000 को 5,000 लॉस कर ही देगा ये। मैं मंथली स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मंथली में। ओके, क्लियर गाइज? जी सर, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है सर इस आयरन पाल पे। सर हमारी क्लासें कब तक चलेंगी सर? क्लास अभी बस एंड है। अब ये देखो ये हो गया, अब हमारी एक स्ट्रेटेजी बाकी है आयरन कॉन्डोर, ठीक है। एक्चुअली आयरन कॉन्डोर है ना, थोड़ी सी बकवास है मेरे लिए, मुझे नहीं पसंद है ये। सर मतलब 4-5 तारीख तक हो जाएगा सर? आराम से। आपका फेवरेट आयरन फ्लाई भी है ना? आयरन फ्लाई मेरा फेवरेट है। हाँ, ओके सर। सर आपने बहुत अच्छा सिखाया है सर, हमें 4 स्ट्रेटेजी बताई बस, मतलब नहीं लोड नहीं रहा सर। अभी आपको है ना यहाँ पे जो अभी है ना, क्लास मिस मत करना 2-3 दिन। अब हम साइकोलॉजी के ऊपर पूरी बात करेंगे। ये जो पूरा सीखा ना, उसका ब्रॉडर व्यू आपको सेट करवा दूंगा कि कैसे ट्रेड करते हैं। सर वीकली एडजस्टमेंट एक बार दिखाएंगे सर तो वीकली ना, वीकली फिर कल देख लेंगे, आज थोड़ा टाइम ओवर हो गया। सर इंट्राडे नहीं सिखाएंगे आप? इंट्राडे भी सिखाऊंगा। इंट्राडे क्या है? देखो गाइस, इंट्राडे में क्या होता है,
आपके व्यू के ऊपर आपको बाय करना है और सेल करना है, जो मेरे लिए सबसे हार्डेस्ट चीज है इंट्राडे। तो इंट्राडे में आपको कभी भी बाय करना है ना, शुरुआत कीजिए स्प्रेड से, और आपके व्यू के ऊपर कोई एक स्ट्रेटेजी में बड़ा काम करना होगा लंबा, तब आप उसमें पुख्ता होंगे। मैंने आयरन फ्लाई में इतना काम किया तब मुझे ये पक्की हुई। सर वैसे ये तो जब आप हाँ मंथली, ये मंथली तो बहुत अच्छा आपने बता दिया हमें। इंट्राडे में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा सा सिखा सकते हैं, तो फिर वो उसके ऊपर नहीं, थोड़ा मैं सा दिखा दूंगा, आप एक ठीक है, क्लास ले लीजिएगा। इसके ऊपर एक क्लास करेंगे। अब ये हाँ स्ट्रेटेजी का ये लास्ट स्ट्रेटेजी है, वो खत्म हो जाएगी ना, हाँ, ये उसके बाद मंथली में तो एक हमको इंट्राडे के लिए क्लास कर लेंगे, ठीक है। हाँ मंथली तो हमको बहुत अच्छा आपने सिखा दिया है। बाकी हम्म, इंट्राडे को लेकर भी थोड़ा सा आप एक व्यू हमारा क्लियर करवा दीजिएगा। यस सर। ठीक है, चलिए। सर सर मतलब 5 मई इसमें तक। ग्रीक्स भी नहीं ओ, देखना है? क्या जी? ग्रीक्स ग्रीक्स का कुछ काम नहीं है? ग्रीक्स का इसमें इसमें कुछ काम नहीं पड़ेगा ज्यादा, जी ओके ठीक है ना। सर, मतलब इसमें हम 5 मई तक फ्री हैं सर। देखो, अभी हमारा क्लास कैसे चलेगा पता है? ये 13th को, कल आज 29 है ना, 30 कल सैटरडे, ठीक है, फिर संडे गैप है, शायद हमारा 3-4 तारीख तक खत्म हो जाएगा। ओके क्लियर? फिर हम हमारी फेयरवेल क्लास सर। हाँ, फेयरवेल फिर वही 4 तारीख को हम फिर है ना सारे अपना क्या बोलते हैं इसको, क्लोजिंग सेरेमनी रखेंगे। Yes, sir। सर ये तब बहुत वाला फास्ट जो जर्नी व्हाट्सएप रही ग्रुप सर है सर, सबसे। क्या जी? सर तब बहुत व्हाट्सएप तेज। ग्रुप को आप डिलीट मत करिएगा, उसमें किसी को एडमिन बना दीजिएगा या आप खुद ही रखिएगा, क्योंकि नहीं, हम ग्रुप लोग ग्रुप जितने बहुत टाइम तक चलेगा, बिंदास, हम जुड़े रहेंगे, कोई टेंशन हाँ, तो उसमें क्या रहता है, जैसे अब हम लोग हमारा प्रॉफिट लॉस शेयर करने लगे हैं ना, तो वो अच्छा लगता है हमको। नहीं। हाँ, नहीं, रहना चाहिए। और आपको शुरुआत में कोई इश्यू आएगा ना, तो आप डालोगे तो मेरे पास टाइम रहेगा, मैं आपको उसमें बताऊंगा भी, और मेरे तरफ से जो भी बताना मैं रहेगा ना हाँ कुछ नया ऐसा आएगा तो उसमें डालते रहेंगे, ग्रुप रहेगा बिंदास। सर आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो दिखाया, सिर्फ दिखाया सर कि मैक्सिमम प्रॉफिट इतना हो सकता है, लेकिन 1 मंथ हम लोग निकाल दिए, उसमें कहीं पर मैक्सिमम प्रॉफिट आया नहीं। 15,000 आया था ना भाई एक बार। नहीं, एक बार 15,000 आया था। देखो, मैं हाँ, आप अभी साइकोलॉजी नहीं समझे इस ट्रेड की। आयरन फ्लाई का ये नॉच कभी आपका प्रॉफिट नहीं होता है गाइस। ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो दिखाता है ना, ये कभी नहीं मिलने वाला आपको। ऐसा कब होगा कि यहाँ ही एक्सपायरी करे? ऐसा थोड़ी आप महीने में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मेरा यहीं एक्सपायरी करे, वो इसी को लेके मैं बैठ जाऊं। नहीं होता है गाइस। आपको इस एरिया में मैक्सिमाइज होना है प्रॉफिट में, ग्रीन एरिया में, समझ रहे हो? आपको ग्रीन एरिया में रहना है, 4% से ऊपर का प्रॉफिट लेना है, बस यही इंटेंस रहता है स्ट्रेटेजी का। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर। सर ओके हम गाइस, मंथली करें या वीकली सर, बताएंगे सर। शुरुआत मंथली से करो, शुरुआत मंथली से करो। आज तक कभी आपने आयरन फ्लाई नहीं किया है ना, तो मंथली डालो, पहले एक बार के लिए डाल दो, मेरा नाम लेके डाल दो। ओके 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 सर, ओके, वो तो वेरी गुड नेक्स्ट सर। नेक्स्ट मंथ में डालना पड़ेगा ना सर। समझ रहे हो? बट अब ये आने वाले मंथ, हाँ आने वाला मंथ स्टार्ट ही हो रहा है, तो अब उसी में करते हैं। इसका थोड़ी लॉजिक भी बताऊंगा आपको कैसे डालना है। देखो, मंथली आप आराम से डाल सकते हो, उसमें कोई ऐसा ज्यादा लॉजिक के बारे में मामला सोचना नहीं है। बट थोड़ा सा आपको लॉजिक सोचना हो ना, तो एक लॉजिक ऐसा सोच सकते हो आप कि जब भी मार्केट में कोई बड़ी रेंज का जैसे ब्रेकआउट हो ना गाइस, जैसे देखो यहाँ पे हमने किया था ना, यहाँ पे किया था, तो ऐसी चलती मार्केट हो ना, ऐसी चलती हुई मार्केट, जैसे अभी ये शांत पड़ी हुई है, तो मार्केट जब शांत पड़ी होती है ना, तो ये दर्शाती है कि आगे आने में कोई तूफान आने वाला है, समझ रहे हो? जब मार्केट ऐसे शांत चल रही होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि आगे कोई तूफान आने वाला है। तो जब ये हाँ, तूफान या तो आता है डाउन होगा या अप होगा। या अप होगा, कुछ ना कुछ होगा, समझ रहे हो? तो ऐसा कोई कुछ ना कुछ होता है ना, उस चलती में कभी आयरन फ्लाई डाल दो मंथली वाला। ये मैं इसमें एक फायदा है कि भाई चलती कभी भी है ना, रुकेगी तो रिवर्स आती है, तो आपकी आयरन फ्लाई का जो ट्रायंगल होगा ना, उसके बीच में मैक्सिमाइज घूमने का चांस है ऐसी मार्केट को। और कभी आपको साइडवेज मार्केट में काम करना हो ना, तो कभी देखो ब्रेकआउट हुआ ना, तो ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस मारता है, यहाँ पे भी डाल सकते हो आयरन फ्लाई। यहाँ पे 2 चांस रहते हैं, या फिर यहाँ से ऊपर चली जाएगी और ज्यादा,
या साइडवेज हो जाएगी। यदि साइडवेज हो गई ना गाइस, बहुत प्रॉफिट दिखे जाएगी आपको एंड फ्लाई। सर मंथली को क्या है 1 तारीख में ही डालना पड़ेगा? हाँ, जितना हो मैक्सिमम हो सके तो शुरुआत में डाल दो इसको, टाइम ज्यादा मिलेगा आपको। यदि अच्छा खासा चल गया तो 1 वीक में ही आपको 4% प्रॉफिट हो जाएगा, समझ रहे हो? पहला वीक खत्म होते होते ही 4% प्रॉफिट हो सकता है। ऊपर नीचे करके वही लेवल पकड़ के रखा तो आपको 4% प्रॉफिट 1 वीक में भी हो सकता है, तो निकल जाना 1 वीक में ही। यदि नहीं हुआ तो आपको एडजस्टमेंट पता ही है। देखो इसका वर्स्ट सिनेरियो क्या होता है ये याद रखना। देखो आप एंड फ्लाई करने से पहले एक चीज को याद रखना कभी भी, ये आपका एंड फ्लाई, इसका वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? मार्केट एक साइड चलेगी कोई भी, मान लो कॉल साइड में ऊपर मार्केट ऐसे चली गई, चलती रही, तब भी आपको उसी ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस है वो आने वाला है, सही? तो आपको करना क्या है, ये जैसे चलती गई ना, आपको एक ही रूल फॉलो करना। मेरे ब्रेक इवन पार किया, मैं यहाँ से बेचता जाऊंगा। जब भी मुझे यहाँ पे 80% प्रॉफिट हो गया ना, मैंने जो यहाँ पे सेल किया हुआ है उसको फिर वापस प्रॉफिट बुक करो, वापस और अंदर जाओ, फिर वापस सेल करो उसके, फिर यहाँ पे 80% प्रॉफिट हो जाए फिर बुक करो। मार्केट यहाँ पे जा रही है, फिर वापस और अंदर आओ। कब तक अंदर आना है कि ये कभी ना कभी मार्केट घूमेगा। हाँ, कभी ना कभी मार्केट घूमेगा या ना घूमे कोई दिक्कत नहीं। आपको एक रूल फॉलो करना है, एडजस्टमेंट करते करते सेलिंग करते करते इस ट्रायंगल के बाहर सेलिंग कभी नहीं करनी, समझ रहे हो? यहाँ तक ही आओ, यहाँ तक सेलिंग करो, मैक्सिमम हो सके तो इस ब्रेक इवन से थोड़े से अंदर रहो, बहुत ज्यादा भी नहीं, मतलब थोड़े से अंदर ही रहो, बाहर मत निकलो इसके। बस ये एक रूल याद रखना कि ना करे कभी यहाँ से पलटी हो गई ना मार्केट गाइस, तो आपको ये ज्यादा लॉस ना दे। आपने यहाँ तक जब तक आओगे ना तब तक तो आप यहाँ बहुत खासा लॉस कवर कर चुके होंगे। सर मैं एक सवाल पूछ लूं सर? जल्दी, थोड़ा बहुत लेट हाँ हो सर 2 मिनट। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, आप जो स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं तो उसकी एक्यूरेसी कितनी परसेंटेज होती है अपनी, अगर अपन सही बिल्कुल अपना मतलब एनालिसिस सही हो? एक्यूरेसी ऐसे स्ट्रेटेजी की है ना कोई नहीं होती है गाइस, चलाने वाले पे ऊपर होती है। ओके देखो बहुत तरीके है ना गाइस, समझो, मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा, मैं आपको बता दूंगा मेरे 85% है एंड फ्लाई, मुझे बहुत पसंद है। तो आपको तो मेरी बातों से भी लग रहा होगा कि एंड फ्लाई आपको पसंद, मेरे को बहुत पसंद है, समझ रहे हो? तो मैं आपको ऐसे नहीं बोल दूंगा 95%, नहीं ऐसा नहीं होता है गाइस। मैं इसमें पक्का हुआ हूँ प्रैक्टिस कर 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 करके, और मेरे अपने भी इसमें इजाद किए हुए बहुत सारे कानून है, समझ रहे हो? जनरल जो होता है वो होता ही है, बट जैसे कोई चीज आप करने लगते हो ना, अपने आप उसमें चीजें अपनी भी जोड़ते हो अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से। तो ये एंड फ्लाई है ना, हर एक कोई अलग अलग करता है, सब कोई। किसी को देखो 4% प्रॉफिट पसंद नहीं है तो कोई क्या करता है, या मैक्सिमम प्रॉफिट लेता है, लॉस लेता है, या उसका मैक्सिमम प्रॉफिट लेता है। मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब कि एंड फ्लाई को अंदर ही क्लोज करेगा। ऐसे भी बंदे हैं, ऐसे भी बंदे हैं कि जो आयरन फ्लाई को अलग ही तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं गाइस, बाइंग करके एडजस्टमेंट करते हैं। नीचे की ओर ब्रेक इवन के पार जा रहा है ना, तो वो सेल नहीं करेंगे, बाय कर लेंगे। सॉरी, नीचे की ओर नहीं, हाँ मतलब मार्केट नीचे की ओर जा रहा है और आपके पुट की ओर यदि टेस्टिंग हो रही है ना आपकी, तो ये पुट की साइड कभी सेलिंग नहीं करेंगे, मतलब कि ये कॉल सेलिंग नहीं करेंगे उसके नेक्स्ट ब्रेक इवन से। बट जब मार्केट पुट साइड टेस्टिंग कर रही होती है ना, तो वो पुट बाय करते हैं, ऐसे भी होती है। बट देखो मैंने मेरा तरीका सीखा है, दूसरे का दूसरा तरीका हो सकता है। आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी को जब चलाओगे, एक्सपीरियंस लोगे, आप अपने आप खामियां खूबियां निकलेगी इसमें से आपकी, समझ रहे हो? फिर आप डिसाइड करोगे। दूसरे से मत पूछे कितनी एक्यूरेसी, कभी मत पूछे कोई चीज की, अपनी खुद की निकाल लीजिए एक्यूरेसी। क्लियर? चलिए तो यहाँ एंड करते हैं गाइस। एवरीवन बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच।